नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा आप जानते हैं 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार भी बनाने में सफल हो गए हैं अपने कई सहयोगी दल के साथ। और इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि शपथ ग्रहण भी हो गया है और मंत्रिपरिषद का गठन वगैरह भी हो गया है। अब एक मुद्दा और चर्चा में है और यह मुद्दा चर्चा में इसलिए है कि 10 साल बाद एक बार फिर से भारतीय राजनीति में यह चीज देखने को मिलेगा। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और भी सीनियर लीडर्स, उन्होंने राहुल गांधी को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनिए, यानी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने की बात की गई। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? देखिए, नई बात यह है कि पिछले 10 साल से देश में लोकसभा के अंतर्गत कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है। अब यहां पर दो तीन बातें उभर करके सामने आता है। एक, कि 10 साल से क्यों नहीं कोई लोकसभा में विपक्ष का नेता है। दूसरी बात यह सामने आता है कि विपक्ष के नेता की भूमिका क्या हो जाती है, क्या शक्तियां हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा विस्तार से इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये खबर जो है हर जगह अखबारों में आपको देखने को मिलेगा, हर जगह इसने सुर्खियां बटोरी है। यहाँ पर देखिए कुछ बातें कही गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चुनाव में दो बड़े, अगर मैं गठबंधन की बात करूं तो एक तो एनडीए को लीड बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था और एक इंडिया ब्लॉक को, यानी कि इंडिया अलायंस जिसे कहा गया, उसे लीड किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो इस बार क्या होता है, 18वीं लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस का सीट देखेंगे बढ़ता हुआ नजर आया है। इंडिया ब्लॉक ने अपनी स्थिति सुधारी है। अब यहां पर देखिए कहा गया है कि लोअर हाउस इज सेट टू गेट अ लीडर ऑफ द अपोजिशन, एलओपी की बात की गई है। लोअर हाउस यहां क्यों चर्चा में है? आप जानते हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस होता है, एक अपर हाउस कहने का तात्पर्य हो गया वरिष्ठों का सदन, यानी कि राज्यसभा की बात की गई, और लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को, जहां पर चुनकर के जनप्रतिनिधि जो है डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके वहां तक पहुंचते हैं। इसके अलावा एक और पद है जिस पर हम आगे कभी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी जब है कार्रवाई वगैरह शुरू हो जाएगा तब यह पद भी चर्चा में आ जाएगा, वह डिप्टी स्पीकर का आएगा। क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो है पिछले 10 साल से कह सकते हैं कि वैकेंट चल रहा है, लोकसभा में कोई भी नहीं रहे हैं। अभी फिलहाल जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात करने वाले हैं। तो पिछले 10 साल में लगातार, यानी कि दो बार ऐसा देखा गया, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 में आ गई थी, तो 14 से 19 में कांग्रेस जो है वह एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष की मुख्य पार्टी तो रही, लेकिन वहां पर अगर लोकसभा के नजरिए से देखेंगे तो मुख्य विपक्षी लीडर की अगर बात करेंगे तो कोई नहीं वहां पर नजर आएगा। अब क्या क्या इसके प्रावधान है उसको लेकर के सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, 2014 में कांग्रेस को जो लोकसभा के अंतर्गत सीट आया था वह 44 सीट था, 2019 में 52 सीट आया था। देखिए, 14 में आया था 44 सीट। क्यों मैं ये 14-19 दिखा रहा हूं? क्योंकि यहां पर हम समझेंगे कि सीट का क्या संबंध है लीडर ऑफ द अपोजिशन से। और 2019 में जो है यह सीट आया था 52, और इस बार 2024 के इलेक्शन में यह बढ़ करके 99 तक पहुंच गया। नर्वस 90 में कांग्रेस फंसती हुई नजर आई, 100 का आंकड़ा इस बार भी नहीं छू पाई, यानी कि दहाई के अंक तक इस बार भी कांग्रेस जाकर के सिमट गई। हाँ, लेकिन यहां पर दो लोकसभा चुनाव जो पिछला हुआ था 17वीं और 16वीं, उससे बेहतर परफॉर्मेंस जरूर 18वीं लोकसभा चुनाव में रहा है। और इस वक्त जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का पद पाने के लिए यह निश्चित तौर पर इतनी काबिल इस बार हो जाएगी, यह बात कहा गया है। अब यहां पर कुल सीटों का अगर स्थिति देखेंगे तो भारत के लोकसभा में 543 कुल सीट है, मैक्सिमम 550 हो सकता है, 543 अभी है। अब 543 में अगर आप देखें तो 290 जो है वह मिला है एनडीए अलायंस को, और यहां पर 234 जो मिला है वह इंडिया ब्लॉक को मिला है। इसके अलावा अन्य दल हैं और निर्दलीय उम्मीदवार भी आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर क्लियर हो गया। और मेजोरिटी के लिए जो चाहिए था 543 में अगर देखेंगे तो हाँ 272, ये एक जादुई आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा किसी को नहीं मिला, क्योंकि यहां पर बीजेपी जो है 240 तक कर जाकर के सिमट गई। ये आंकड़ा जो है वह एनडीए का है। ठीक है,
एनडीए का ये पूरा आंकड़ा होता है। इसमें से 240 जो है वह अकेले बीजेपी का है, यानी कि बीजेपी भी पूर्ण रूप से बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई, 272 तक नहीं पहुंच पाई। जबकि आप देखेंगे 2019 में, यानी कि जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी अकेले 303 सीट तक पहुंच गई थी, यानी कि बीजेपी जो है बहुमत 272 से भी अधिक सीट लाई थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए वह गठबंधन की सरकार लेकर के चल रही है, एनडीए के बाकी घटक दल पर ज्यादा निर्भर हो रही है, जिसमें आप जानते हैं नीतीश कुमार की पार्टी है जदयू और टीडीपी जो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, आंध्र प्रदेश की पार्टी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सब चीजें इस बार कुछ घटनाक्रम तेजी से घटित हुआ है। 99 पर जाकर के देखिए कांग्रेस है, बीजेपी 240 है, 37 जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव की पार्टी है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आती है, और बंगाल की तृणमूल कांग्रेस जो है 29 सीट के साथ, और डीएमके तमिलनाडु की पार्टी 22 सीट के साथ बेहतर परफॉर्मेंस यहां पर करते हुए ये सब नजर आते हैं। चलिए अब इसके विषय में जरा विस्तार से समझते हैं कि माजरा क्या है और क्यों नहीं 10 साल तक भारत में लोकसभा में विपक्ष का लीडर रहा है। दरअसल होता क्या है कि जो कुल संख्या होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उसका 10% कम से कम किसी भी पार्टी को लाना होता है। यदि मान लीजिए जो पार्टी जीत जाती है उसका तो है ही, लेकिन दूसरी पार्टी जो विपक्ष में रहने वाली है तो कम से कम 10%। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं 543 जो है वह कुल लोकसभा का क्षेत्र है, इसका कम से कम 10% लाना पड़ेगा। ठीक है, और ये 10% हो गया तो तकरीबन ये 55 सीट हो गया, यानी कि 55 एमपीज किसी अन्य पार्टी के होंगे तो वहां लोकसभा में उन्हें विपक्ष का सीट दिया जा सकता है। यहां पर एक और बात है कि जो भी पार्टी यहां पर होगी, सबसे बड़ी पार्टी मतलब विपक्ष की, वह सरकार में शामिल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा बात क्या है कि सरकार को किसी भी तरीके से वो समर्थन नहीं देती हो, क्योंकि देखिए सरकार को अगर समर्थन देगी फिर तो वो सरकार में शामिल हो गई। यहाँ तो विपक्ष की बात की जा रही है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 240 आया, उसके बाद दूसरे नंबर पर 99 के साथ कांग्रेस रही। ठीक है, तो ये तो विपक्ष में है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी होती जिसको 150 सीट आ गया होता, ठीक है, 150 सीट, और यह जो है बीजेपी के साथ चली जाती, तब होता कि क्या ये दूसरी का, बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है आप कहेंगे, तो क्या इसे जो है विपक्ष के जो नेता है उसका दर्जा मिलता? नहीं, क्योंकि ये सरकार में चली गई। तो दूसरे नंबर पे जो है यही बस्ती है जो कि विपक्ष में, हालांकि ये हमने हाइपोथेटिकल लिया था तो ये माजरा तो है ही नहीं। तो 99 के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पे है, तो एलओपी जो होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन, वह कांग्रेस को जाएगा। लेकिन हाँ, वही शर्त एक होता है कि 10% आपको लाना पड़ेगा कुल आंकड़े का, तो वह इस बार यह पार करती हुई नजर आ रही है। 55 जो है पड़ता है 10%, और कांग्रेस को कितना आया है? 99 आया है। तो यहां इस बार जो है एलओपी मिल जाएगा, या इसके लिए दावा ठोक सकती है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार मैंने कहा 2014 वाले में 42 और उसके बाद जो है 52, 42 ही था ना, या 44 कुछ ऐसा सीट आया था, 44 और 52 आया था। तो ये चीजें यहां पर हमें देखना पड़ेगा। तो इससे पहले भी जो था, जो 16वीं लोकसभा था 2014 से लेकर के 2019 का, उसमें भी कांग्रेस ने कहा था कि आप जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन हमें दे दीजिए एक पद, लेकिन सुमित्रा महाजन उस वक्त स्पीकर हुआ करती थी लोकसभा में, यदि आपको ध्यान हो तो, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर आधार दिए गए हैं उस आधार को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी एक बात कहूं कि आप समझिए कि क्या संविधान में इसकी चर्चा की गई है लीडर ऑफ अपोजिशन की? तो नहीं, यह संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, यह एक आप कह सकते हैं वैधानिक बातें हैं। ठीक है, हाँ, पहले शुरुआत में एक परंपरा के तौर पर इसे लिया गया, लेकिन फिर इसकी शुरुआत 1969 में देखेंगे आप तो राम सुहाग सिंह हुआ करते थे, वो पहली बार लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाए गए थे। आप इसे इस तरह से समझिए कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें जो ऐसी है, कार्यप्रणाली जो है वह विभिन्न देशों से लिया गया है। ठीक ऐसे ही अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात करेंगे तो यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से लिया गया है। यदि इसके वेतन और भत्ते की बात करेंगे तो वेतन भत्ता अधिनियम 1977 के तहत यह दिया जाता है, और यह लोकसभा में होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संविधान में तो इसकी चर्चा नहीं है, हाँ वैधानिक निश्चित तौर पर है, वेतन वगैरह बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर के जो समकक्ष की बात की जाती है वह लीडर ऑफ द अपोजिशन को दिया जाता है। विभिन्न तरह की समितियों का निर्माण वगैरह में इनकी जरूरत पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिनका अगर चयन करना होता है तो उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन की भूमिका हो जाती है। जैसे कि
चुनाव से पहले आप जानते हैं कि 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति करना था, तो उसमें फिर विपक्ष के लीडर की भूमिका होता है। इसके अलावा सूचना आयोग की नियुक्ति के लिए, इसके अलावा सतर्कता आयोग की नियुक्ति करना है इन सब चीजों के लिए। और दूसरी बात, सबसे अहम बात क्या है कि यह विपक्ष का मुद्दा उठाती है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो है एक कड़ी का काम भी यह पद करता है, सरकार को जवाबदेह बनाती है, संसदीय बहस को सुचारू रूप से चलाने में इनकी भी अहम भूमिका हो जाती है। ठीक है, इस हिसाब से भी देखेंगे तो यह पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप देखेंगे कि किसी बिल पर डिबेट करना होता है, तो अगर सरकार की तरफ से कामकाज नहीं किया जाता है तो यही जो है मुखर होकर के बोलते हैं, तो सरकार पर नियंत्रण कह सकते हैं या संतुलन बनाने की बात की जाती है, यह भी इस पद के तहत होता है। एक टर्म होता है शैडो कैबिनेट, आपने सुना होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा। शैडो कैबिनेट, हालांकि भारत में आप कह सकते हैं कि संवैधानिक तौर पर तो ये चीजें नहीं है, लेकिन हाँ कमोबेश यह हो जाता है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन आप रखते हैं तो वह एक तरह से यह काम करता है कि वो विभिन्न मंत्रालय पर नजर रखता है, कोशिश करता है कि उसके विषय में जाने समझे और काम करता है। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने की बात, अल्पसंख्यक यहाँ पर कैसे, तो जो बहुमत में है वह दल तो सत्ता में चली गई यहाँ पर देखेंगे, लेकिन बाकी जो पार्टी है तो वह अल्पसंख्यक में है, यानी कि उसको बहुमत नहीं मिला है तभी तो सरकार नहीं बनाई है, तो उन सभी का यह जो है वह प्रतिनिधित्व करेगी। इसके अलावा क्या होता है, लोकसभा वगैरह में ऑफिस वगैरह का आवंटन होता है कि किनको कहां पर ऑफिस मिलेगा, कहां बैठेंगे, सीट का आवंटन वगैरह, इस सब में इनकी भूमिका लिया जाता है। हालांकि इस पद के अगर चयन की बात करें तो इस पद के चयन को देखेंगे तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत जटिल प्रक्रिया है। विपक्ष के द्वारा क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, तो कांग्रेस कार्य समिति की जब बैठक हुई तो सभी ने राहुल गांधी जी से कहा कि आप जो है वह लीडर ऑफ अपोजिशन का पद इस बार लीजिए। इन्होंने कहा कि हम सोच विचार करके इस पर बताएंगे, अभी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। यदि मान लीजिए इनके नाम का चयन हो जाता है तो ये जो है अब नेता नामित कर दिए जाएंगे, यानी कि विपक्ष के तरफ से ये आएंगे, सबसे अधिक सीट इन्हीं की पार्टी लाई है। नेता नामित हो गए तो अब ये पार्टी क्या करेगी, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन तक ये नाम पहुंचा देगी। अब आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष जो है लोकसभा के, वे क्या करेंगे, इनको मान्यता दे देंगे इनके नाम को। राज्यसभा के संदर्भ में कौन करेंगे, सभापति, ठीक है, और लोकसभा के संदर्भ में कौन करेंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे, जैसे भी ओम बिरला है तो उनके द्वारा किया जाएगा। यह भी देखना होगा कि इस बार लोकसभा के स्पीकर कौन बनते हैं। अगर इसका आधार देखेंगे तो यह बिल्कुल संख्यात्मक शक्ति के आधार पर होता है और सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ही इसको मान्यता दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई औपचारिक जो है मतदान नहीं होता है, चुनाव की प्रक्रिया इसके लिए नहीं की जाती है। तो कुल मिलाकर के, लेकिन इसके बावजूद भी इस पद की भूमिका बहुत हो जाता है। आप एक प्रश्न यहां पर खड़ा कर सकते हैं कि सर कुल सीट जितना है उसका 10% मान लीजिए अगर नहीं आता है, तो जैसे 55 सीट हो गया, तो क्या लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं दिया जा सकता? यह विधानसभा के संदर्भ में भी होता है, विभिन्न विधानसभाओं की अपनी स्थिति होती है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आप जानते हैं दिल्ली विधानसभा में कितनी सीट है, 70। आम आदमी पार्टी, आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उनको 67 सीट आ गया था, आपको ध्यान होगा। 3 ही गया था वह बीजेपी को 3 गया था। तो आप देखिए इसका भी तो उन्होंने 10% नहीं लाया था सीट। इसके बावजूद भी जो है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन का पद दे दिया था। उनका कहना था कि विपक्ष का रहना बेहद जरूरी है, विपक्ष रहता है तो सत्ता पक्ष पर एक दबाव बना रहता है। तो आप कह सकते हैं एक आदर्शवादी रवैया अपनाते हुए आम आदमी पार्टी ने यह पद दिया था, है ना, विधानसभा में। लेकिन यहां पर जब बीजेपी की सरकार अगर देखेंगे केंद्र के लिहाज से, तो सुमित्रा महाजन के विषय में मैंने कहा, उन्होंने मना कर दिया कि आपको संख्या बल नहीं है, क्योंकि उनके समय जो है वह 44 सीट कांग्रेस को था। और उसके बाद ओम बिरला साहब, जो 17वीं लोकसभा की बात कर रहा हूं, उस वक्त भी लीडर ऑफ द अपोजिशन का पद नहीं दिया गया था कांग्रेस को, क्योंकि उस वक्त जो है इनको 52 सीट था और 55 लाना था, तो इस वजह से उस वक्त नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार तो आप जान रहे हैं कि इस बार जो है 55 से बहुत अधिक आंकड़ा है कांग्रेस के पास, 99 तक ये मामला है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वह कब नियुक्त होता है, और दूसरी बात कौन व्यक्ति होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सोच विचार करके बताऊंगा, तो देखना पड़ेगा, हम सबकी इस पर निगाहें रहेगी। पहले कह सकते हैं, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो अधीर रंजन चौधरी थे, हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद उन्हें नहीं दिया गया था,
हाँ, ये था कि विपक्ष की तरफ से वो लीडर जरूर थे, ठीक है, आधिकारिक तौर पर उनके नाम की जो है बात नहीं की गई थी। तो इस बार का जो है आप कह सकते हैं लोकसभा का जब सदन चलेगा, इस बार लोकसभा की कार्रवाई चलेगी, तो बहुत दिलचस्प देखने वाला होगा और राहुल गांधी बनते हैं तो निश्चित तौर पर और दिलचस्प होगा कि देखने हम सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरह से बहस आगे बढ़ता है, विभिन्न मुद्दों को ये उठाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस लेक्चर में इतनी जानकारी थी। यदि आप किसी नाम पर गेस कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ यह व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। राहुल गांधी बनेंगे कि नहीं ये भी बताइए, और राहुल गांधी यदि लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं तो क्या वे एक बेहतर भूमिका में नजर आएंगे, यह भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बताइए। और यह बताइए कि क्या पिछले 10 साल में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं रहा सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो इससे क्या नुकसान हुआ, क्या बीजेपी को यह पद दे देना चाहिए था कांग्रेस को? इन तमाम बिंदु पर अपने विचार लिख करके बताइए। एक प्रश्न है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने किस सांसद को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई? 4 विकल्प, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। जो भी विकल्प आपको सही लगता है उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।